बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है क्लास नाइन्थ का थ्योरम नंबर 2। इससे पहले हमने थ्योरम नंबर 1 किया था, ये उस थ्योरम का कन्वर्स है यानी कि उलट है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि एनी पॉइंट यानी कोई नुक्ता इक्वी डिस्टेंस यानी मसावी फासले पर होता है फ्राम द एंड पॉइंट्स ऑफ ए लाइन सेगमेंट्स, यानी कोई नुक्ता अगर एक लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से मसावी फासले पर होता है, यानी ये आपके पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, इसके दो एंड पॉइंट हैं ए और बी। अगर कोई नुक्ता इसके सिरों से मसावी फासले पर होता है इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट, तो वो नुक्ता जो होगा वो इस लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर पर वाक़या होगा। ठीक है, तो ये हमने प्रूव करना है कि अगर कोई नुक्ता जो होता है वो एक लाइन सेगमेंट के सिरों से उसका फासला मसावी होता है, एक जैसा होता है, तो हमने साबित करना है कि वो उसके राइट बाइसेक्टर पर वाक़या होगा। राइट का मतलब कि वो 90 डिग्री का ज़ाविया बनाएगा और बाइसेक्टर का मतलब कि वो उस लाइन सेगमेंट को दो हिस्सों में डिवाइड करेगा। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ जिसका फासला इस एंड पॉइंट ए और बी से सेम होगा। तो यहाँ पर मैंने ये एक पॉइंट ले लिया कि ये आपके पास एक पॉइंट है, इसको नाम दे देता हूँ, ये पी है। ठीक है, तो ये गिवन में है, ठीक है, कि इसका फासला ए और बी से एक जैसा है, तो इस पॉइंट पी को मैं ए और बी से मिला देता हूँ। ठीक है, तो इधर मैं एक लाइन लगा देता हूँ, इधर भी और इधर भी। ये शो करेगी कि पी ए जो है उसका फासला पी बी के बराबर होगा, यानी कि कांगुरेंट होगा। ठीक है, तो अब मैंने साबित करना है कि जो पॉइंट मैंने लिया है वो इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। तो अगर मैं ए और बी का राइट बाइसेक्टर ड्रा करूँ तो मैंने साबित करना है कि ये पॉइंट बी जो होगा उस राइट बाइसेक्टर पर वाक़या होगा। ठीक है, तो अब मैं पहले इधर गिवन लिखता हूँ, मेरे पास क्या है, फिर मैं लिखूंगा टू प्रूव, हमने प्रूफ क्या करना है और कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करना है। ठीक है, पहले गिवन में देखते हैं। गिवन में आपके पास है ए बी एक लाइन सेगमेंट है, यानी कि ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये गिवन में है कि ए बी आपके पास एक लाइन सेगमेंट है और पॉइंट पी जो है वो आपके पास इस तरह है कि पी ए है जो है वो पी बी के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, यानी पॉइंट पी इज सच दैट पी ए लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है पी बी के। अच्छा जी, गिवन में था कि ए बी आपके पास एक लाइन सेगमेंट है और पॉइंट पी जो है उसका फासला ए और बी से एक जैसा है, यानी पॉइंट पी ए और बी के कांगुरेंट है। ठीक है, तो अब हमने प्रूफ ये करना है कि पॉइंट पी जो होगा वो ए बी लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर पर वाक़या होगा। ठीक है, तो प्रूफ हमने करना है द पॉइंट पी इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। इसे हमने पढ़ना है लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, तो अब हमने कंस्ट्रक्शन की तरफ आना है। कंस्ट्रक्शन में आपने क्या करना है, पॉइंट पी को ए और बी के मिड पॉइंट से मिला देना, यानी पॉइंट पी को हम मिड पॉइंट का नाम दे देते हैं सी का। ठीक है, तो पॉइंट पी को ए और बी के मिड पॉइंट से मिला देना है। तो मैं इधर निशान लगा देता हूँ कि ये आपके पास उसका मिड पॉइंट है, तो इस पॉइंट पी को इससे मिला देता हूँ और उसको नाम दे देता हूँ सी का। ठीक है, तो ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में हमने जो काम किया है उसको हमने डॉटर लाइन से रिप्रेजेंट करना है। आपकी कंस्ट्रक्शन जो है वो इसमें नज़र आनी चाहिए। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, हमने पॉइंट पी को सी से मिलाया। ठीक है, जॉइंट पी टू सी, हमने पी को सी से मिलाया और सी है क्या आपके पास, द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी।
आपके पास सी जो वो पॉइंट है वो ए बी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है, यानी कि वो इस लाइन सेगमेंट को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने खुद कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, तो आपकी कंस्ट्रक्शन इसमें नजर आनी चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। इधर आपने स्टेटमेंट लिखनी है और रीज़न लिखनी है, तो ये वाला मैं अब इरेज कर देता हूँ। ठीक है, प्रूफ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपने स्टेटमेंट्स लिखनी है और उसके सामने उसकी रीजंस लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके पास दो तरह की ट्राइंगल बन रही है। एक ट्राइंगल है ए सी पी और दूसरी बन रही है बी सी पी। तो अब हम इन दोनों में क्रॉसपोंडेंस चेक करेंगे। तो मैंने ए सी सी को इसलिए सेंटर पे लिखा है क्योंकि यहाँ पर मैंने शो करना है कि इधर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये राइट बाइसेक्टर है। ठीक है, तो ये मैंने शो करना है। तो आपके पास दो तरह की ट्राइंगल बन रही है। इन ट्राइंगल ए सी पी, ये आपके पास एरो जो होता है क्रॉसपोंडेंस का। ठीक है, इन ट्राइंगल ए सी पी एंड ट्राइंगल है दूसरी बी सी पी। ठीक है, तो यहाँ आपके पास गिवन में क्या था, ये गिवन था कि पी ए जो है वो पी बी के कॉन्ग्रुएंट है। तो ये आपके पास क्या था, पी ए लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है पी बी का, ये आपके पास क्या था, गिवन था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, ये जो है पी सी, इन दोनों ट्राइंगल का कॉमन पॉइंट आ रहा है, यानी कि दोनों का मुश्तरिक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम पी सी लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है पी सी लाइन सेगमेंट के, तो ये आपके पास है कॉमन। ठीक है, स्टेटमेंट के सामने रीज़न लिखनी है। अब तीसरा देखें, जो हमने खुद कंस्ट्रक्ट किया है, हमने ये कंस्ट्रक्ट किया था कि पॉइंट पी को सी से मिलाया था। सी जो था वो आपके पास ए बी का मिड पॉइंट था। इसका मतलब ये पी सी जो है वो इस लाइन सेगमेंट को दो हिस्सों में डिवाइड करी है, यानी ए सी जो होगा वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, बी सी के, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ए सी लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है बी सी लाइन सेगमेंट के। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन की थी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो हमने शो करना है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं पहले कि नहीं। तो देखिए इस ट्राइंगल की ये भी साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है, यानी तीन साइडें इस ट्राइंगल की, दूसरी ट्राइंगल की भी तीनों साइडें कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो यहाँ हम पासलेट यूज़ करेंगे कि ये भी आपके पास साइड है ट्राइंगल की, ये भी साइड है और ये भी साइड है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों ट्राइंगल हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हम सिंबल यूज़ करते हैं ये वाली मैथ की, ये जो तीन डॉट लगाए इसका मतलब है देयर फॉर, इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए सी पी जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी सी पी के। तो यहाँ पे हम पास्टुलेट यूज़ करेंगे, साइड 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 कॉन्ग्रुएंट है एक ट्राइंगल की तीनों साइडें, कॉन्ग्रुएंट है दूसरी ट्राइंगल के तीनों साइडों के। अच्छा जी, अगर तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम कह सकते हैं कि इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स और तीनों एंगल इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स और तीनों एंगल के कॉन्ग्रुएंट यानी कि इक्वल होंगे। तो हमने तो सिर्फ इधर शो करना है कि एंगल 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो पहले हम ये शो करते हैं कि इन दोनों ट्राइंगल के जो एंगल होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए सी पी जो होगा वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल बी सी पी के। तो इसकी रीज़न हम क्या लिखेंगे कि जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होती हैं उसके क्रॉसपोंडिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होती हैं उसके क्रॉसपोंडिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, अब इसको हम नाम दे देते हैं 1 का।
ठीक है। अब ये तो शो हो गया कि जो एंगल यहाँ ए पे होगा वही बी पे होगा, जो इस ट्राइंगल का एंगल सी पे होगा वही इस ट्राइंगल का एंगल सी पे होगा, सेम इसी तरह पी का भी। लेकिन हमने तो ये शो करना है कि इधर एंगल जो होगा सी पे वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, बट मेजरमेंट एंगल ए सी पी प्लस मेजरमेंट एंगल बी सी पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको नाम दे देते हैं .2 का, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स की, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर आपके पास ये एक लाइन है, तो यहाँ पे देखिए ये एंगल जो है वो आपके पास नज़र आ रहा है कि 90 डिग्री का है। अगर मैं इस एंगल को बढ़ा दूँ, सीधा इस लाइन पे ले आऊँ, तो ये लाइन पे वाक़या होगा, ये 90 डिग्री का है, तो ये टोटल यहाँ पे अगर हम काउंट करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये 180 डिग्री का होगा। यानी वो एंगल जो लाइन के ऊपर ही वाक़या होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि एंगल ए सी पी, ये एंगल ए सी पी और एंगल बी सी पी, यानी इस लाइन का जो एंगल बनेगा वो टोटल 180 डिग्री का होगा। तो उसे हम, जो 180 डिग्री के एंगल होते हैं उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया कि एंगल ए सी पी बी सी पी 180 डिग्री का होगा, तो हमने शो करना है कि इधर 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट लिखते हैं कि अगर तो ये दोनों एंगल का मजमूआ 180 डिग्री के इक्वल है, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि मेजरमेंट एंगल ए सी पी जो होगा वो इक्वल होगा मेजरमेंट एंगल बी सी पी के। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ए सी पी और बी सी बराबर होगा, तो ए सी पी और बी सी पी किसके बराबर होगा, वो 90 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि इन दोनों का मजमुआ जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल आता है। तो हमने ऊपर कहा था कि एंगल ए सी पी और बी सी पी दोनों बराबर हैं, तो अगर ये 180 डिग्री है टोटल कम दोनों का मजमुआ, तो इसका मतलब कि दोनों जो होंगे वो 90 डिग्री के होंगे, दोनों का मजमुआ 180 डिग्री बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब ए सी पी या बी सी पी दोनों 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम, ये हमें कैसे पता चला, ये हमें चला पता 1 से, क्योंकि 1 साबित करता है कि इन दोनों के एंगल सेम होंगे, और 2 ये साबित करता है कि दोनों के एंगल का मजमूआ 180 डिग्री है। तो इसका मतलब इन दोनों के एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। फ्रॉम 1 एंड 2। अच्छा जी, यहाँ पे हमने शो कर दिया एंगल ए सी पी और एंगल बी सी पी जो होगा वो दोनों जो होंगे 90 डिग्री के होंगे, तो फ्रॉम 1 एंड 2। तो इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि यहाँ पे लिखा होता है आई डॉट ई, इसका मतलब होता है इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं कि ये जो इधर यानी कि एंगल 90 डिग्री का बना है, हम कह सकते हैं कि पी सी जो होगा वो ए बी पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, यानी कि पी सी लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर होगी लाइन सेगमेंट ए बी पर। तो इसकी हम रीज़न क्या लिखेंगे, हम शो कर सकते हैं कि इधर एंगल सी पे जो है वो 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। क्योंकि हम शो कर सकते हैं कि मेजरमेंट इधर हमने शो किया है, ए सी पी लिख दें चाहे बी सी पी लिख दें, मेजरमेंट एंगल ए सी पी वो क्या है, इज इक्वल है 90 डिग्री के। तो ये हमने ऊपर प्रूव कर दिया है, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, प्रूव्ड है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके पास के इधर अब 90 डिग्री का जाविया बन रहा है, इसको हम नाम दे देते हैं, ये क्वेश्चन 2 थी, इसको नाम दे देते हैं 3 का, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक हमने शो कर दिया है कि पी सी जो है वो ए बी लाइन सेगमेंट पर परपेंडिकुलर है, यानी कि ये इधर जो है सी पे 90 डिग्री का जाविया बन रहा है, यानी कि राइट है। अब हमने बाइसेक्टर शो करना है, ठीक है। तो आल्सो बाइसेक्टर हमने ये कंस्ट्रक्शन में खुद किया था, हमने पी को सी से मिलाया था, सी क्या था, वो ए बी का मिड पॉइंट था। बाइसेक्टर का मतलब होता है किसी चीज़ को 2 हिस्सों में डिवाइड करना, तो इसका मतलब जो सी पी सी है वो इस लाइन सेगमेंट ए बी को 2 हिस्सों में डिवाइड करा था, हमने खुद कंस्ट्रक्ट किया था। तो हम कह सकते हैं ऊपर वाला ये ए सी लिख लें या सी ए, ठीक है। ए सी लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है बी सी लाइन सेगमेंट के, तो ये हमने ऊपर कंस्ट्रक्शन की थी वही लिखनी है, कंस्ट्रक्शन,
ठीक है, इसको नाम दे देते हैं, ये इक्वेशन 4 है। तो इक्वेशन 3 साबित करती है कि ये राइट है और 4 साबित करती है ये बाइसेक्टर है। इसका मतलब पी सी जो होगा वो इस ए बी के राइट बाइसेक्टर पर वाक़या होगा। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर, इसलिए पी सी क्या होगा, इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। हम कह सकते हैं कि पी सी जो है वो इस ए बी लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर है। ठीक है, पी सी ए बी लाइन सेगमेंट का राइट बाइसेक्टर है। तो ये हमें कैसे पता चला, ये 3 साबित करती है राइट, 4 साबित करती है बाइसेक्टर। फ्रॉम 3 एंड 4 इसने साबित कर दिया कि ये राइट बाइसेक्टर है। ठीक है, इसका मतलब ये जो पॉइंट पी हमने लिया था वो इस ए बी लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर पर वाक़या होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर के पी सी राइट बाइसेक्टर ए बी का, या आई डॉट ई, इन अदर वर्ड्स पॉइंट पी इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि हमने पॉइंट पी लिया था, ये पी सी तो हमने सिर्फ साबित किया है कि ये राइट बाइसेक्टर है। तो हम कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स कि पॉइंट पी जो होगा इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, जो कि हमने इधर प्रूफ करना था। ठीक है, टू प्रूफ में ये लिखा था और हमने ये प्रूफ किया।